शिविर का ये प्रथम दिन में जो विषय दिया गया है क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ, पूज्य गुरुदेव श्री ने ये क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ के लिए जो भी चर्चाएं की है, आगम का सारभूत अध्यात्म जो उसमें से निकाला है, वो सैकड़ों आचार्य की आगम में जो बातें हैं उसमें से पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम के माध्यम से निज अपना स्वसंवेदन से उसमें जो अध्यात्म छिपा हुआ है वो अध्यात्म उसमें से निकाल के भविष्य श्रोताओं की समक्ष ये बात रखी है। ये 308 से 311 गाथा में जो मूल बात क्रमबद्ध पर्याय की आई है उसमें एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं है, सभी द्रव्य के परिणाम अपने द्रव्य से ही होते हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें से निकाला कि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य तो है ही नहीं, मगर अपना जो जीव द्रव्य है उसका जो परिणाम प्रति समय क्रमबद्ध अपने स्वकाल में सत अहेतुकपणे निरपेक्षपणे जो हो रहा है उसका भी कर्ता वास्तव में अपना ध्रुव परमात्मा नहीं है। ऐसी जो आगम में बात जहां जहां छिपी हुई है उसमें से पूज्य गुरुदेव श्री ने अध्यात्म की गहनता तक ले जाके ये विषय को बहुत अत्यंत सूक्ष्मता से स्पष्ट कर की है। क्रमबद्ध पर्याय किसे बोलते हैं, पुरुषार्थ किसे बोलते हैं, उसमें 5 समवाय कैसे होते हैं, सम्यक दर्शन उसमें से कैसे प्राप्त होता है, ये सब जो चीजें है वो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें से निकाल के एक एक प्रवचन में ये जो सब विषय अपने हैं उसमें एक एक प्रवचन में ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पे कही हुई है। सबसे पहले ये जो गाथा है उसमें सबसे पहले उसका मथाड़ा जो है उसमें ऐसी बात लिखी है आचार्य भगवान ने के अभी अकर्तापणा दृष्टांत पूर्वक सिद्ध करते हैं। तो ये गाथा जो है वो अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करने के लिए है, नहीं कि क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए। क्रमबद्ध पर्याय दिखा के प्रति समय जो पर्याय अपनी जन्म क्षण पे अपने नियत स्वकाल में अपनी क्रमबद्धता से अपनी निरपेक्षता से अपना जो योग्यता अनुसार परिणमन पर्याय का होता है उसको दिखाने का तात्पर्य भी यही है कि उसकी दृष्टि नियम से अकर्ता स्वभाव पर चली जाए। क्रमबद्ध में क्रमबद्ध को समझाना नहीं है, क्रमबद्ध में अकर्ता स्वभाव की पुष्टि है। इसलिए ये जो क्रमबद्ध पर्याय बार बार गुरुदेव के प्रवचनों में ये चीज जो आती है कि होने योग परिणाम होता है, तू तो जानन देखना है, तेरा स्वभाव तो जानना देखना है, जो होता है जो हो रहा है जो होने वाला है उस पर तू दृष्टि मत दे, मगर वो जो हो रहा है होने वाला है हो चुका है उसका ज्ञान जहां वर्त रहा है ऐसा तेरा ज्ञायक भाव है, ऐसा तेरा त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा तेरा जाननहार स्वभाव है, ऐसा तेरा अपरिणमनशील स्वभाव है, उसकी
उसकी तरफ तू झुक जा, उसकी तरफ झुकेगा तो उसी का नाम ही पर्याय की क्रमबद्धता है। पर्याय को नहीं देखना उसे बोला जाता है कि पर्याय क्रमबद्ध है। पर्याय को देख के कोई जीव पर्याय की क्रमबद्धता पर विश्वास कर नहीं सकता है। जब तक पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है, पर्याय को देखना बंद नहीं होता है, पर्याय तरफ से अपना लक्ष्य छूटता नहीं है, तब तक पर्याय दृष्टि बनी रहती है। जब तक सापेक्षता पर दृष्टि है, जब तक पर्याय पर दृष्टि है, तब तक कभी भी पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार जीव को नहीं आ सकता है। जैसे 49 गाथा में आचार्य भगवान ने अव्यक्त के जो बोल लिखे हैं, उसमें एक तीसरा बोल है, उसमें 6 बोल है कि 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, वो तो ज्ञेय है, कसायों का समूह भावक भाव है, और तीसरा बोल है कि चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। उसमें आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो तेरा ज्ञान सामान्य माने कि चित सामान्य माने कि तेरा अव्यक्त स्वभाव, तेरा ज्ञायक भाव, तेरा ज्ञान वैभाव, तेरा अपरिणामी स्वभाव, तेरा दृष्टि का विषय उपादेयभूत तत्व, ऐसा अभेद तत्व जो तेरा है, अखंड तत्व, वो चित सामान्य में समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न, चैतन्य की सर्व व्यक्तियां, समस्त व्यक्तियां वो अंतर्निमग्न है। माने कि जितनी 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 अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी पर्याय प्रकट हो चुकी है, होने वाली है, और वर्तमान में जो पर्याय प्रकट है वो भूतकाल में अंदर पारिणामिक भाव में थी, वहां से ही निकली है। तो ऐसी जो तेरी समस्त व्यक्तियां, समस्त पर्याय, उसका अंशरूप भाव पारिणामिक भाव में, तेरे गुण में अंदर चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंदर में अंतर्निमग्न है। जो उसका क्रम आने वाला है, जो उसका स्वकाल आने वाला है, जिस तरह से उसकी क्रिया प्रकट रूप होने वाली है, ऐसी प्रकट रूप पर्याय की योग्यता रूप शक्ति रूप पारिणामिक भाव अंदर में तेरा त्रिकाल पड़ा है। द्रव्य जो त्रिकाल है उसके गुण भी त्रिकाल है, और गुण में छिपी हुई अंश रूप व्यक्त होने वाली प्रकट रूप पर्याय की शक्ति भी अंदर में त्रिकाल पड़ी है। वो त्रिकाल शक्ति ऐसी है कि क्रम पर जो समय में जो पर्याय, जो द्रव्य, जो क्षेत्र, जो काल, जो भाव में, जो निमित्त से, जो भाव में जैसे होने वाली है, ऐसे ही होने वाली है। वो ये सिद्ध करता है कि सभी पर्यायों का अंश प्रकट होने वाली क्रिया नहीं, मिथ्यात्व नहीं, राग द्वेष मोह नहीं, मगर मिथ्यात्व और राग द्वेष मोह जो परिणमन रूप एक समय की पर्याय में चल रहा है, उसका जो उत्पाद रूप अंश अंदर से निकलने वाला है, वो अंदर में चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न अंदर में पड़ी हुई है। वो पड़ी हुई है, वहां से ही वो उत्पाद होने वाला है। वो उत्पाद है, वो तो पर्याय का स्वभाव है। व्यय है, वो भी पर्याय का स्वभाव है। ध्रुव है, वो भी पर्याय का स्वभाव है। ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य है। वो सामान्य प्रमाण से देखे तो सब अपना स्वभाव है। जो एक समय की उत्पाद रूप पर्याय स्वभाव में जो क्रिया रूप परिणमन होता है, वो क्रिया रूप परिणमन में मिथ्यात्व का सम्यक होवे, राग द्वेष या तो वितरागता होवे, अज्ञान या तो सम्यक ज्ञान होवे, वो तो समयवर्ती परिणमन है। उत्पाद भी स्वभाव है, व्यय भी स्वभाव है, द्रव्य भी स्वभाव है। और जो पर्याय प्रति समय अपने परिणमन रूप होने वाली है, वो अपनी शक्ति में पड़ी है और शक्ति की व्यक्ति होती है। शक्ति की व्यक्ति होने पर भी शक्ति तो शक्ति रूप प्रकट के बिना रह जाती है। शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती है। शक्ति व्यक्त हो जाए
तो त्रिकाली द्रव्य में कुछ ओछप हो जाए। शक्ति की व्यक्ति होती है, और शक्ति की व्यक्ति भविष्य की जितनी होने वाली है वो सभी अंश अंदर में पारिणामिक भाव में पड़ा है, वो शक्ति रूप पड़ा है। जितनी पर्याय व्यय होकर अंदर चली गई है वो योग्यता रूप पारिणामिक भाव में पड़ी हुई है, और ये योग्यता रूप पारिणामिक भाव में पड़ी है और भविष्य की शक्ति रूप पारिणामिक भाव में पड़ी है, उसका निर्णय वर्तमान ज्ञान की पर्याय करती है। वो पर्याय वर्तमान पर्याय निर्णय के करने के लिए बार है कि मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है, मेरा द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, मेरा द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत है, मेरा द्रव्य स्वभाव कूटस्थ है, मेरा द्रव्य स्वभाव बदघट के बिना का है, मेरा द्रव्य स्वभाव अपरिणमनशील है। उसी की दृष्टि से, उसी का ज्ञान से, उसी की लीनता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रकटता होती है, और वो प्रकटता होती है वो भी उसी की लीनता से, उसी की श्रद्धा से, उसी का ज्ञान से। ऐसा कहा जाता है वो पर्याय भी क्रमबद्ध में जो होने योग होने वाली है वही होती है। उसको ना तो फल का निमित्त का उदय की अनुदय की के अभाव की सापेक्षता लगती है, ना तो त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा लगती है। अपने क्रमबद्ध में, अपने स्वकाल में, अपनी शक्ति की व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना परिणमन खुद स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र सत्कारक से परिणति उत्पन्न होती है। ऐसी क्रमबद्धता अंदर में द्रव्य स्वभाव में अनुसूति से रही हुई है। अंदर में पर्याय, अंदर में पर्याय नहीं है, अंदर में तो पर्याय प्रकट होने का भाव पड़ा है, अंश पड़ा है। वो अंश उत्पाद रूप प्रकट होता है, और वो उत्पाद में जो क्रिया चलती है उसको पर्याय बोला जाता है। इसलिए ये सभी पर्याय निश्चित है, क्रमबद्ध है, और अपने द्रव्य में ही अंतर्गर्भित अंदर में ही पड़ी हुई है, मगर वहां कोई चार भाव रूप क्रियाएं नहीं है। औदयिक, औपसमिक, सायोपसमिक, साहिक भाव उधर नहीं है। अंदर जो पारिणामिक भाव है वो पारिणामिक भाव रूप ही योग्यता भी पड़ी है, और पारिणामिक भाव रूप शक्ति भी पड़ी है। ऐसा अपना त्रिकाली नायक भाव, त्रिकाली स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, अखंड स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, निरपेक्ष स्वभाव, शाश्वत स्वभाव, उसको देखने से ही ऐसा बोला जाता है कि इसने क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास किया। पर्याय को देख के कभी पर्याय की क्रमबद्धता का विश्वास किसी को नहीं आ सकता है। पर्याय को नहीं देखना, पर्याय का ज्ञान होता है वो अलग चीज है, पर्याय की दृष्टि होती है वो अलग चीज है। प्रवचन सार की 114 गाथा में लिखा है कि ये जीव ने है ने क्रम भंग कर दिया है, क्रम भंग, वो अनुक्रम में नहीं आया है। उस पे ऐसा लिखा है कि तेरे पास चक्षु दो है। कितनी? दो चक्षु ही है, एक द्रव्यार्थिक चक्षु, एक पर्यार्थिक चक्षु। द्रव्यार्थिक चक्षु से तू द्रव्य को जान सकता है, और पर्यार्थिक चक्षु से तू पर्याय को जान सकता है। परार्थिक चक्षु तो तेरे पास है ही नहीं, इसलिए हम उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। मगर तूने क्रमभंग क्या किया है कि पहले द्रव्यार्थिक चक्षु से द्रव्य को देखना चाहिए और पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करना चाहिए। उसकी जगह तूने पर्यार्थिक चक्षु से पर्याय का ही अवलोकन करना सीखा है, इसलिए तेरी द्रव्यार्थिक चक्षु खुलती ही नहीं है। तेरे को पर्यार्थिक चक्षु चाहिए न, तो भी तेरी द्रव्यार्थिक चक्षु को पहले खोल के द्रव्य को देख ले। द्रव्य में ही सब भरा हुआ है। जितनी जितनी पर्याय क्रमबद्ध में आने वाली है, योग्यता अनुसार आने वाली है, सत्कारक से आने वाली है, अपनी निज क्षण से आने वाली है, स्वकाल में आने वाली है, उत्पाद होने वाली है, व्यय होके अंदर जाने वाली है, वो सब तेरा त्रिकाल स्वभाव में अंदर में सबर भरा हुआ है। तू खाली नहीं है, कूटस्थ जहां तू खाली नहीं है। तेरे में अनंत गुण है, तेरे में अनंत कारण शुद्ध पर्याय है, तेरे में त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वभाव भरा है। ऐसी तेरी अंदर में निज निधि भरी है। तेरा जानना देखना अंदर में वर्त रहा है।
उसको पर्याय की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वभाव है, उसी में ही वर्तमान पर्याय प्रकट होने का शक्ति रूप भाव छिपा हुआ है। तो तू तेरे शक्ति रूप स्वभाव को देखेगा, उसको जानेगा, तो तेरी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी। वैसे पर्याय को भी देखना हो ना, तो पर्याय को भी कैसे देखा जा सकता है कि पर्याय भी निरपेक्ष है। वो सापेक्ष को देखता है ना, सापेक्ष दृष्टि को पूज्य गुरुदेव श्री ने मिथ्या दृष्टि बोला है। सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। पर्याय की भी निरपेक्षता को देखे तो पर्याय होने योग होती है। पुण्य पाप आश्रव बंध को होने योग देखना, होने वाली है वैसी पर्याय होती है ऐसे देखना, उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर चली जाती है। और संवर निर्जरा मोक्ष को मैं करता हूं ऐसे देखना, द्रव्य से होती है ऐसे देखना, उसको मिथ्या दर्शन प्रकट होता है। पुण्य पाप आश्रव बंध को निरपेक्ष देखे, होने योग होता है ऐसे देखे, जो क्रम में आने वाला है ऐसे ही आया है ऐसे देखे, तो स्वच्छंदता नहीं होती है, उसकी दृष्टि वहां से हटती है और वो हटके चली जाती है अपने त्रिकालिक द्रव्य स्वभाव पर। उसी को बोला जाता है कि इसने पर्याय की निरपेक्षता का स्वीकार किया। और उसको संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मेरे से होगा, मैं कुछ करूंगा तो होगा, मेरा द्रव्य से निकलेगा, मेरा द्रव्य उसका करता होगा, मेरा द्रव्य उसका कारण बनेगा। उसी को बोलता है कि सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है, निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि है। पर्याय को नहीं देखना, उसका नाम ही पर्याय की क्रमबद्धता है। जो पर्याय को देख के बोलता है ऐसे देखता है, ये पर्याय कैसी हुई, मिथ्या दर्शन की हुई, सम्यक दर्शन की हुई। वो पर्याय को देख के ऐसा बोलता है, ये तो होने वाली वसी होती है, मैं तो द्रव्य हूं। उसी का नाम बोला जाता है कि इसने पर्याय दृष्टि अभी तक छोड़ी नहीं है। संयोग और स्वभाव में बहुत अंतर है। जीव हमेशा संयोग से ही देखता है, कोई भी पदार्थ को स्वभाव से नहीं देखता है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा स्वतंत्रता का डंडा पीटा है कि कोई भी वस्तु को तो उसके स्वभाव से देख ले, उसके स्वभाव से देखेगा। जड़ को कि चेतन को, किसी को भी, छह द्रव्यों की पर्यायों में क्रमबद्धता है, किसी को भी तू उसके स्वभाव से देखेगा तो तेरी दृष्टि है ना द्रव्य स्वभाव पर चली जाएगी। ऐसी निरपेक्षता का नाम पर्याय की क्रमबद्धता है। ऐसी निरपेक्षता को देखना, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ, निरपेक्ष स्वभाव, ऐसा वलन करना, ऐसी दृष्टि करना, उसी को बोला जाता है कि इसकी काल लब्धि और भविष्यता पक गई है और उसको उचित निमित्त वहां पे हाजिर ही होता है। निमित्त किसको बोलते हैं? निमित्त की परिभाषा भी गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से की है। गुरुदेव ने कहा कि कुंभार जो है ना, वो तो घड़ा का कर्ता है ही नहीं। घड़ा का कर्ता कौन है? मट्टी में से घड़ा बनता है। घड़ा कहां से बनता है? मिट्टी में से बनता है। कुंभार तो उसको बना सकता नहीं है। अभी पहले में पहली बात तो ये है कि ये कुंभार है, उसका नाम कुंभार कब पड़ता है? पहले तो उसका नाम कुंभार आया कहां से? सबसे पहले नैमित्तिकता जब तक प्रकट नहीं होती है तब तक निमित्त का नाम ही पड़ता नहीं है। जब तक नैमित्तिक कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से उसकी पर्याय में जब तक परिणमन नहीं होता है अपने स्वतंत्र सत्कारक से, उसको क्षणिक उपादान बोला जाता है और निमित्त सापेक्षता से उसको नैमित्तिक बोला जाता है। मगर क्रमबद्ध में तो सत्कारक से ही परिणमन होता है, उसमें किसी की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं है। तो यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि घड़ा है ना, वो कुम्हार से तो बनता नहीं है, मगर घड़ा मिट्टी से बनता है।
वो मिट्टी से बनता है, ऐसा क्यों कहा कि कुंभार से नहीं बनता है? इसीलिए ऐसा मिट्टी पर उपचार का आरोप करके बोला कि ये घड़ा मिट्टी से बनता है। अभी मिट्टी से घड़ा बन गया, वो कार्य नैमित्तिक जब प्रकट हुआ, घड़ा की परिपूर्णता हो गई, वो नैमित्तिकपणा आ गया, तभी वो निमित्त का जो निमित्त वहां पे जो हाजिर है ना, तभी उसका नाम कुंभार पड़ता है। तब तक वो कुंभार नहीं है। जब तक घड़ा बनता नहीं है तब तक उसको कुंभार बोला ही नहीं जाता है, तब तक निमित्त ही नहीं हो। तो निमित्त से नैमित्तिक हुआ ऐसा अपन कैसे कह सकते हैं? तो निमित्त से तो कभी नैमित्तिकपणा होता ही नहीं है। इसलिए निमित्त की हाजिरी, निमित्त की भी जो यथार्थ पहचान करनी हो तो पहले निरपेक्षता को देखना पड़ेगा कि निरपेक्षता से जब षटकारक से अपनी पर्याय में परिणमन प्रकट होगा, तब वहां पे किसकी हाजिरी है, उसका नाम कुंभार कहा जाता है। तब तक उसका नाम ही वो नहीं पड़ता। इसलिए कुंभार से तो घड़ा कभी हो ही नहीं सकता। मिट्टी से होता है, वो भी उपचार का कथन है। तो कुंभार से तो कहां से होगा? उसको बोला जाता है यथार्थ निमित्त। तो ये 5 समवाय, ये पुरुषार्थ और क्रमबद्धता, इस तरीके से समझने वाले को उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर चली जाती है। यहाँ पे 308 से 311 में जो गाथा में कहा है वो अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करने के लिए ये गाथा लिखी गई है, नहीं कि परिणमन सिद्ध करने के लिए, नहीं कि पर्याय की क्रमबद्धता बताने के लिए। अकर्ता स्वभाव कैसा है, मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है, मेरा विकार स्वभाव कैसा है, उसको दिखाने के लिए यहाँ ये गाथा लिखी गई है। अभी इस पे एक पॉइंट दिया है कि सम्यक दर्शन की विधि क्या होती है। इसमें ये पॉइंट आया है कि सम्यक दर्शन की विधि क्या होती है, क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी ये जो अपन ने दृष्टांत लिया ना, जो कि माटी से घड़ा हो गया, कुंभार से तो हुआ नहीं है। अभी ये क्रमबद्ध पर्याय की जो गाथा है ना, उसमें द्रव्य पर्याय स्वरूप को वस्तु को बताई है। जीव ही अपने से उत्पन्न होता हुआ, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, और अजीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है। वहां पे 2 द्रव्य की भिन्नता बता के द्रव्य पर्याय स्वरूप को सिद्ध करके त्रिकाली स्वभाव पर कैसे दृष्टि जाए, ये दिखाने के लिए ये गाथा लिखी गई है। तो अपन ऐसा सोचे कि द्रव्य पर्याय स्वरूप तो वस्तु है, वो वस्तु है, उसमें अपने को दृष्टि द्रव्य की करना है और पर्याय को गौण करना है। पर्याय की दृष्टि तो अनादि से जीव की रही है, मगर उसमें तो अपने को कुछ फायदा हुआ नहीं है। अभी अपने को क्या करना है कि द्रव्य की दृष्टि करना है। वो द्रव्य की दृष्टि करना है, द्रव्य की दृष्टि होती है, वो सब क्रमबद्ध में है। वो क्रमबद्ध में उसका स्वकाल पकता है, तब ही होता है। उसी समय ऐसा ही पुरुषार्थ चलता है, उसी समय ऐसी ही भवितव्यता है, उसी समय में निमित्तपना भी ऐसा उसको मिल ही जाता है। मगर पुरुषार्थ से उसका निर्णय तो यथार्थ रूप से जीव को करना चाहिए। अगर 5 समवाय का भी निर्णय नहीं होवे, त्रिकाली द्रव्य का भी निर्णय नहीं होवे, पर्याय का यथार्थ स्वरूप का भी निर्णय नहीं होवे, तो उसकी दृष्टि कभी द्रव्य स्वभाव पर जा नहीं सकती है। पर्याय को एकांश से निरपेक्ष माने, ऐसा भी नहीं है। पर्याय को एकांश से सापेक्ष माने, ऐसा भी नहीं है। द्रव्य को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष भी माने, ऐसा भी नहीं है। पर्याय की निरपेक्षता कैसी है कि अपने षटकारक से अपनी नीच संग में पर्याय होती है, उसको बोला जाता है उसकी निरपेक्षता। और वो निरपेक्षता के समय वहां कोई न कोई निमित्त का उदय अनुदय या अभाव की स्थिति होती है, और यहाँ पे स्वतंत्रपणे अपना नैमित्तिकपना क्षणिक उपादान से होता है, उसे बोला जाता है एक दूसरे की सापेक्षता।
ऐसा पर्याय का भी निर्णयी ज्ञान में उसको निरपेक्षता पूर्वक सापेक्षता का और सापेक्षता पूर्वक निरपेक्षता का यथार्थ निर्णय प्रथम से प्रथम होना चाहिए। अगर ऐसा निर्णय नहीं हो और खाली खाली निरपेक्ष से पर्याय ऐसा रटन करे तो उसको वास्तव में द्रव्य दृष्टि का चांस नहीं है। मगर यहाँ जो बताया गया है कि माटी का घड़ा हुआ है तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें से किसी को अपन निकाल नहीं सकते हैं। घड़े को फोड़ देंगे तो माटी की दृष्टि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। घड़ा रूप रह के कैसे दृष्टि हो गए, ये सोचना है। आटा से रोटी बन गई, कोई बहन से तो बनती नहीं है, उष्णता से बनती नहीं है, बेलन से बनती नहीं है, रोटी आटा से बनती है। मिट्टी से घड़ा बनता है, सोने में से जेवर बनते हैं। वो सब पर्याय द्रव्य की है, कोई दूसरे की पर्याय नहीं है। वो सब माटी का घड़ा है, वो माटी की पर्याय है। आटा का लोट है, वो आटा की पर्याय है। सोना का जेवर है, वो घरेणा है, वो सोने की पर्याय है। वो द्रव्य पर्याय स्वरूप को एकदम यथार्थपणे रख के द्रव्य दृष्टि करनी होती है। कोई ने तो क्या किया कि पर्याय को इस तरफ भेज दिया और द्रव्य को इस तरफ रखा कि पर्याय सर्वथा भी ऐसे हो गई है इस तरफ और द्रव्य इस तरफ अकेला पड़ा है। ऐसे द्रव्य पर्याय का स्वरूप नहीं है। और कोई ने क्या किया कि द्रव्य में ही वर्तमान पर्याय क्रियाशील चली गई है। ऐसा ही द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य बताया तो प्रमाण का द्रव्य तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य के साथ में पर्याय है। उसको बोला जाता है प्रमाण स्वरूप द्रव्य। तो ये मिट्टी का घड़ा, आटा की रोटी और सोने का घरेणा उसको बोलता है प्रमाण का द्रव्य। अगर द्रव्य भी परिणमता है न तो ज्ञान रूप ही परिणमन उसका होता है, क्योंकि उसमें ज्ञान पड़ा है। तो अपरिणामी तो ज्ञायक है और वो ज्ञायक का परिणमन भी अपन देखे ना तो वो क्या होता है, ज्ञान रूप ही होता है। राग रूप कभी जीव परिणमता नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि राग रूप अपना त्रिकालिक नायक भाव परिणमे, ऐसा कोई गुण उसमें है ही नहीं। तो वो परिणमता है तो अपने ज्ञान अपने में भरा है, उस रूप वो परिणमता है। तो मिट्टी की पर्याय बनती है तो घड़ा रूप माने कि वो मिट्टी रूप है, तो उसमें उसको द्रव्य दृष्टि करना कैसे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाए, पर्याय को गौण करके द्रव्य की दृष्टि कैसे करना, तो उसको उसमें क्या देखना कि पर्याय को हटा देना, पर्याय को दूर करके दृष्टि करना, घड़े को फोड़ करके मिट्टी को देखना, रोटी को ऐसे लोट बना के आटा बना के उसको आटा को देखना, कैसे द्रव्य दृष्टि करना। गुरुदेव ने बोला पर्याय त्रिकाली द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, ऐसा भी बोला कथनचित भिन्न भिन्न भी है। ये दोनों बात आती है, कोई एक बात नहीं आती है, दोनों बात दोनों जगह सही है। अभी बोल रहे थे ना राकेश जी कि दोनों बात दोनों जगह सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसमें मिट्टी का जो घड़ा बन गया है, अभी घड़ा दिखता है, तो घड़ा दिखता है तो क्या देखना, दृष्टि कहां जाना देना, दृष्टि में क्या देखना, ये मिट्टी ही है, ये मात्र मिट्टी है, घड़ा मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे मिट्टी ही दिखती है। आटा में से रोटी हुई है तो मुझे तो आटा ही दिखता है, रोटी दिखती ही नहीं है, आटा ही दिखता है, सोना ही दिखता है, मिट्टी ही दिखती है, आटा ही दिखता है। ऐसा जो देखता है वो घड़े को निकालना नहीं है, रोटी को निकालना नहीं है, उसी समय उसी काल उसी समय देखना कि ये मिट्टी ही है, ये आटा ही है, ये सोना ही है, ऐसा देखता है, उसको बोला जाता है कि द्रव्य दृष्टि। और उसी समय उसको घड़ा नहीं दिखता है, मिट्टी दिखती है, तो उसको बोला जाता है कि पर्याय दृष्टि इसकी छूट गई और द्रव्य दृष्टि उसकी हो गई। रोटी में आटा ही दिखे, ये तो आटा ही है, आटा ही है, रोटी उसको दिखती ही नहीं, उस
उसको आटा दिख गया तो उसको बोला जाता है कि ये द्रव्य दृष्टि हो गई, और पर्याय दृष्टि उसकी रोटी नहीं दिखी तो पर्याय दृष्टि उसकी छूट गई। इसको बोला जाता है द्रव्य दृष्टि, सम्यक दर्शन का उत्पाद। इसको बोला जाता है पुरुषार्थ। माने कि पर्याय को निकालना नहीं है, पर्याय को निकाल के द्रव्य को कोई देख सकता ही नहीं है, क्योंकि पर्याय जहां द्रव्य है वहीं पे है। वहां से दूर कभी पर्याय हो जाए तो कभी पर्याय द्रव्य को देख सकती ही नहीं है। पर्याय इतनी ही दूर होती है कि जहां से उसको मात्र द्रव्य दिखे, उतनी ही दूर पर्याय रहती है। उसी को बोला जाता है कि इसी का नाम, ये जीव को द्रव्य की दृष्टि हो गई और पर्याय दृष्टि छूट गई और पर्याय रह गई। पर्याय छूटी नहीं, पर्याय में रह गई, दृष्टि द्रव्य की हो गई, और जो पर्याय थी वो ज्ञान की पर्याय थी, वो ज्ञान की पर्याय आटा से रोटी अनन्य थी, वो दृष्टि आटा पे पड़ी जब, तो वो पर्याय अनन्य थी, वो अभेद हो गई। उसे बोला जाता है सम्यक ज्ञान, और जो दृष्टि हुई उसे बोला जाता है सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो ना तो द्रव्य पर्याय का करता है, ना तो सम्यक दर्शन की पर्याय से सम्यक ज्ञान हुआ है। दो पर्याय में भी स्वतंत्रता है और द्रव्य पर्याय में भी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता की घोषणा पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक अपने प्रवचनों में की है कि तू तेरी पर्याय में मात्र तेरा द्रव्य को देख, क्योंकि तेरी पर्याय तेरे द्रव्य की है, तेरी पर्याय पुद्गल की नहीं है। राग तेरी पर्याय में नहीं है, तेरी पर्याय में ज्ञान है, और वो ज्ञान में ज्ञायक छिपा हुआ है। ऐसा तुझे दृष्टि हो गई, ऐसा तुझे ज्ञान हो गया तो राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। उसे बोला जाता है कि राग छूट गया, राग का भेद विकल्प छूट गया और अभेद निर्विकल्पता प्रकट हो गई। इसे बोला जाता है निरपेक्षता के स्वीकार पूर्व उसको सापेक्ष परिणमन प्रकट रूप हो गया। जो सापेक्ष परिणमन बोला जाता है वो द्रव्य की दृष्टि हुई तो वो दृष्टि को बोला गया कि द्रव्य की दृष्टि हुई तो सापेक्ष, दृष्टि को दृष्टि से देखो तो निरपेक्ष, ज्ञान को ज्ञान से देखो तो निरपेक्ष, चारित्र को चारित्र से देखो, लीनता को लीनता से देखो तो निरपेक्ष। लीनता द्रव्य की हुई, दृष्टि द्रव्य की हुई, ज्ञान द्रव्य का हुआ तो उसको बोला गया सापेक्ष। त्रिकाली द्रव्य उसी समय वो पर्याय का स्वाभाविक निमित्त है, और बाहर में यहाँ जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ तो बाहर में कर्म का अनुदयी निमित्त पणे होता है, अंदर में स्वाभाविक अपना आत्मा निमित्त पणे होता है, उपादान सत्कारक से अपनी पर्याय प्रकट होती है। इसी को बोला जाता है क्रमबद्ध और पुरुषार्थ। ये सभी पर्याय अंदर में अंश रूप गुण में पारिणामिक भाव से चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंदर में है, इसीलिए उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। त्रिकाली द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ है, उसी को बोला जाता है कि इसने पर्याय प्रकट हुई तो ऐसा बोला जाएगा कि ये जीव ने पूर्व में बहुत पुरुषार्थ किया तो इसको ये पर्याय प्रकट रूप हो गई। जब भी मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की पर्याय प्रकट होवे तो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, तभी पूर्व की पर्याय का नाम पुरुषार्थ पड़ता है, और मोक्ष की पर्याय जब प्रकट होती है तभी मोक्ष का पुरुषार्थ की पर्याय को पूर्व पर्याय का निमित्तपना लागू पड़ता है। उससे पहले कोई बोले कि मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, मेरा पुरुषार्थ तो अभी बहुत चलता है, मेरे तो विकल्प चलते हैं, तो अभी द्रव्य के ही विकल्प चलते हैं, पर्याय के विकल्प तो मेरे छूट गए हैं, उसको मुख्यता विकल्प की है।
द्रव्य की नहीं है, पर्याय की मुख्यता छूटी नहीं है, उसको विकल्प की मुख्यता है। पूज्य बेंसरी को पूछा, एक भाई ने पूज्य बेंसरी को पूछा कि निर्विकल्प दशा के काल के पहले कौन सा विकल्प होता है, ऐसा प्रश्न किया पूज्य बेंसरी को। तो बेंसरी ने जवाब दिया कि ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है कौन सा विकल्प होता है। ज्ञानी की कितनी दीर्घ दृष्टि होती है, कितनी उसके जवाब में भी गहनता होती है कि उसने ऐसा जवाब नहीं दिया कि पूर्व की पर्याय में हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मैं परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित हूं, ऐसा ध्रुव परमात्मा हूं, उत्पाद्य में नहीं हूं और मैं ध्रुव हूं, ऐसा उसने जवाब नहीं दिया। क्योंकि ऐसा जवाब देवे ने तो वो ऐसा विकल्प ही करता है कि मैं ध्रुव, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं। इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि विकल्प की कोई निश्चितता नहीं होती, इसीलिए बोला है विकल्प तो ऐसा ही होता है, मगर ज्ञानी ऐसा जवाब नहीं देते क्योंकि वो विकल्प को छोड़ जावे। इसलिए विकल्प नहीं करना है, मैं द्रव्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, उसकी समझ यथार्थता से करनी है। समझ का नाम है न सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। यथार्थ समझ जिसको होती है, यथार्थ निर्णय पूर्वक अपने द्रव्य स्वभाव की जिसको समझ होती है, उसकी पर्याय का क्रमबद्धतापना ऐसा ही होता है कि उसमें सम्यक ज्ञान की पर्याय ही प्रकट होती है। समझ के बिना, द्रव्य की समझ के बिना पर्याय का यथार्थ ज्ञान भी कोई जीव को सचमुच में नहीं हो सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं पर्याय का ज्ञान करता हूँ, मेरे को पर्याय का इतना पता है, मैं पर्याय का अवलोकन बहुत अच्छी तरह करता हूँ, मगर जब तक द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती है, द्रव्य स्वभाव की सन्मुख उसका ज्ञान नहीं होता है, उसकी लीनता नहीं होती है, तब तक यथार्थता से कभी कोई जीव पर्याय का अवलोकन कर ही नहीं पाता। और तब उसे ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये पर्याय जो प्रकट हो रही है, मिथ्या दर्शन की हो कि सम्यक दर्शन की हो, वो सब निश्चित है, वो नियम से बंधी हुई है अंदर में, वो जब उसका स्वकाल आएगा तब तो आने वाली है। ऐसा पर्याय का भी यथार्थ निर्णय करना, उसमें अनंत पुरुषार्थ छिपा हुआ है। पर्याय का भी निर्णय करना, द्रव्य स्वभाव का तो निर्णय करने से सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, मगर अभी उसको द्रव्य स्वभाव तरफ दृष्टि नहीं गई तो पर्याय में भी उसकी क्रमबद्धता ही सोचना। इसलिए जो पर्याय होने योग्य है होती है। 13वीं गाथा में लिखा है कि पर्याय थवा योग्य थया करे छे। थवा योग्य अने करना, ऐसा 2 शब्द लिखा है उसमें। थवा योग्य पर्याय और उसका निमित्त बने कर्म को लिया है, करने वाले को, और उसमें उसको कुछ वो पर्याय को कोई आगे पीछे कर नहीं सकता है। जो होने वाली है वही हो रही है, वही हो रही है। अभी जो बोला था ना इसने कि यहाँ जो सब आए उसमें कोई जीव ऐसा है कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करता। सबको पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ही चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ कि अगर पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन आता हो तो सम्यक दर्शन क्यों करे, केवल ज्ञान ही करे ना अपन सम्यक दर्शन क्यों करे, अपन सीधा केवल ज्ञान ही कर ले ने। अगर पुरुषार्थ से होता है, कालवृत्ति से नहीं होता है, सटकारक से नहीं होता है, उसकी भविष्यता से नहीं होता है, पुरुषार्थ से ही अगर होता है तो सम्यक दर्शन ही क्यों करे अपन। चौथे गुणस्थान किसको चाहिए चौथा है, सिद्ध दशा ही प्रकट कर ले वे। माने कि पुरुषार्थ किसको बोलते हैं, पुरुषार्थ की व्याख्या ऐसी है, यथार्थ समझ, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ। पर्याय को फिराना उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। पर्याय तो सत्य है, अहेतुक है, क्रमबद्ध है, सत्कारक से होती है, निरपेक्ष है, होने योग्य होती है। ऐसा जिसको पता चल जाता है विकल्पात्मक दशा में भी, वो पर्याय का अवलोकन बार बार नहीं करता है। वो सीधा द्रव्य को देखने पर उसकी दृष्टि चली जाती है। मैं तो एक त्रिकाल स्वभाव हूं, मैं तो द्रव्य स्वभाव हूं,
मैं तो नित्य निरंजन परमात्मा हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो कुटस्थ हूं, मैं तो अपरिणामी पदार्थ हूं। ऐसे ही उसकी विचारधारा चलने लगती है और वो विचारधारा में विकल्प होते हुए भी उसको वहां पे ज्ञान दिखता है, विकल्प नहीं दिखता है विकल्प, मगर विकल्प के साथ में ज्ञान भी है। ज्ञान दिखता है उसको, सड़ंगपणे ज्ञान दिखता है, द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, कारण सूत्र पर्याय में ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान उपयोग में ज्ञान, सामान्य उपयोग में ज्ञान। ऐसा उसको ज्ञान का विश्वास आ गया तो विशेष परिणाम में भी सम्यक ज्ञान। ऐसा ज्ञान को देखना है कि मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं तो राग रूप हूं ही नहीं, राग रूप नहीं हूं और ज्ञान रूप हूं। बाद में निषेध का विकल्प छोड़ देना और विधि का विकल्प है, उसमें विकल्प नहीं देखना, ज्ञान देखना, तो वो ज्ञान है न, वो ज्ञानमयी है आत्मा। ऐसा आत्मा को देखने से उसी को बोला जाता है कि इसी जीव को पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार आ गया है। इसी को बोला जाता है क्रमबद्ध पर्याय, और क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, यथार्थ द्रव्य स्वभाव की और पर्याय स्वभाव की यथार्थ समझ, उसका नाम वास्तविक पुरुषार्थ है। पर्याय को फिराना, पर्याय का सोचना, पर्याय को लक्ष्य करके अवलोकन करना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, उसका नाम पर्याय की क्रमबद्धता नहीं है। द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाना, मैं यही हूँ, मैं शाश्वत ही हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ, मैं कुटस्थ परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ, मैं तो एक रूप तत्व हूँ, मैं अभेद तत्व हूँ, मैं निष्क्रिय तत्व हूँ। क्रिया होती नहीं मेरे में, जहां क्रिया होती है वहां मैं हूं ही नहीं, और जो क्रिया जहां होती है वहां वो क्रिया भी ऐसे बोलती है कि मैं निष्क्रिय हूं। त्रिकाली द्रव्य तो निष्क्रिय है, मगर क्रिया का सुर भी बदल गया है, वो भी ऐसा बोलती है मैं निष्क्रिय हूं। ऐसा जब उसको पता चले तो उसको त्रिकाली द्रव्य का जिसको स्वीकार आया उसी का नाम पर्याय की क्रमबद्धता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति उसको बोला जाता है। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, पुरुषार्थ की समझ और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके सभी भवी जीवों मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को करे।